जितना जो दंगा कराया गया इस बार वो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल वालों ने करवाया है। भाजपा के बारे में जानते हैं सब कि भाजपा तो भारत जलाओ पार्टी है। जब तक इस देश में आग नहीं लगेगी भाजपा को वोट ही नहीं मिलेंगे। रामनवमी आप मस्जिद के सामने जाके क्यों मना रहे हैं? 9 साल निकाल दिए ऐसे ही हवाबाजी जुमलेबाजी में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न 100 दिन में काला धन देश का आया विदेशों से, न किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि रामनवमी के दौरान बिहार के 2 जिले में सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा हुई थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बता दें कि नीतीश कुमार का कहना है कि वो हमने नहीं कराया, ये बीजेपी की रची गई साजिश है। तो वहीं बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रहे। अगर वो बीजेपी के द्वारा कराया गया है तो उसका सबूत दिखाइए। बता दें कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी की जा रही है। नीतीश कुमार के यहाँ कल रमजान को लेकर इफ्तार पार्टी दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां बिहार शरीफ और सासाराम में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है इफ्तार पार्टी रख रहे हैं मुस्लिमों के लिए। तो क्या ये सियासत इफ्तार पार्टी को लेकर आगे जाएगी? क्या ये मुस्लिम वोटरों को खुद के तरफ लुभाने का एक तरीका है? आइए, पूर्व IPS अमिताभ दास मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे इस बात पर चर्चा करेंगे। सर, रमजान का महीना चल रहा है, कल नीतीश कुमार के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई थी और एक तरफ नालंदा सासाराम में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है और एक तरफ बिहार में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए शायद नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 अलग अलग आपने मुद्दे उठाए। एक तो रामनवमी हिंसा का मामला और एक इफ्तार का मामला। तो मैं दोनों को अलग अलग बोलूँगा। देखिए, सबसे पहले तो रामनवमी वाली हिंसा पर आते हैं, जो सासाराम और बिहार शरीफ खास के 2 जगहों में हुई। बिहार शरीफ नालंदा जिला में है, सासाराम रोहतास जिला में है। तो इस पर तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आपके चैनल पर माइक पर कह रहा हूँ कि जितना जो दंगा कराया गया इस बार वो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल वालों ने करवाया। हाँ, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं। भाजपा के बारे में जानते हैं सब कि भाजपा तो भारत जलाओ पार्टी है। जब तक इस देश में आग नहीं लगेगी भाजपा को वोट ही नहीं मिलेंगे। और अभी राजनीति ये हो गई है कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है 2024 में, और भाजपा की हालत उसके पहले काफ़ी पतली हो रही है, क्योंकि जनता का गुस्सा कई मुद्दों पर बढ़ रहा है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर। देखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने तो 9 साल निकाल दिए ऐसे ही हवाबाजी जुमलेबाजी में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न 100 दिन में काला धन देश का आया विदेशों से, न किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, न हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली, न एक भी स्मार्ट सिटी बना, न बुलेट ट्रेन चला, न दाऊद इब्राहिम पकड़ाया। मतलब बस हवाबाजी और जुमलेबाजी की सरकार चली और उल्टे गौतम अडानी को पूरा हिंदुस्तान बेच दिया गया है ना। अभी तो इतना बड़ा अरबों खरबों का घोटाला निकला है, सारे बंदरगाह गौतम अडानी के हवाले, सारे हवाई अड्डे गौतम अडानी को, सारे रेलवे स्टेशन गौतम अडानी को, स्टेट बैंक का पैसा गौतम अडानी को, पूरा हिंदुस्तान गौतम अडानी के चरणों में रख दिया गया है ना। और आम आदमी की महंगाई से कमर टूट रही है। 1200 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो आम लोगों में बहुत आक्रोश है। तो इसलिए अब भाजपा अपने पुराने फार्मूला पर लौट गई है। इनको एक ही फार्मूला आता है कि हिंदू मुसलमान करा दो, दंगे करा दो। इस देश से मोटा मोटी 80% लोग हिंदू हैं, 20% लोग मुसलमान हैं, तो हम 80% का वोट ले लेंगे। हम बोलने लगे कि हिंदू खतरे में आ गया, खतरे में आ गया, फलना चिलना। और इस देश की जनता भी वैसे ही बेवकूफ़ है, तो फिर इसमें बह के वो भाजपा को वोट दे देती है। तो ये पूरे दंगे जो हैं ये देखिए, अब रामनवमी है ना। मैं खुद तो पूजा नहीं करता, मेरे माँ बाबू जी भी राम की पूजा करते थे, है ना। बचपन में मैं बीमार पड़ता था, पवित्र त्योहार। हाँ, बचपन में मैं बीमार पड़ता था तो मेरी माँ मेरे तकिया के नीचे रामचरितमानस रख देती थी। लेकिन ये तो 4-5 सालों में इस देश में गुंडागर्दी शुरू हुई। रामनवमी आप मस्जिद के सामने जाके क्यों मना रहे हैं? रामनवमी मनानी आप मंदिर में मनाइए, अपने घर में मनाइए, मस्जिद के सामने आप रामनवमी। अब बताइए, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया है, लगभग 100 साल पुराना मदरसा है, उसकी अच्छी लाइब्रेरी थी, हज़ारों किताबें थी, उसको जला दिया। ये भाई कौन सी गुंडागर्दी है? ये तो पूरा भगवा आतंकवाद है। तो
ये तो जो हुआ है वो भाजपा ने किया है, और बार बार दो तड़ी पार गृह मंत्री हमारे अमित शाह बार बार इधर बिहार, जिसको बिहार में कहते हैं कि परख गए हैं, तो परख गए हैं। कभी नवादा आते हैं, कभी सासाराम, कभी आते, सासाराम को तो इस बार रद्द हो गया, कभी कहीं आते हैं, उधर पूर्णिया आते हैं। तो तड़ी पार का यही एजेंडा हो गया कि भाई हाँ दंगा कराओ। सर आपको क्या लगता है कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर बीजेपी बिहार से डर रही है? एकदम डर रही है, क्योंकि देखिए बिहार से 40 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार से। बिहार जो है वो हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसे भी 40 सीटों का एक बड़ा चंक होता है। और पिछले साल अगस्त में भाजपा यहाँ सत्ता से बेदखल हो गई, यहाँ महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है बिहार में आज की तारीख में। तो भाजपा को डर सता रहा है। जो 2-3 राज्य भाजपा के लिए बड़े बड़े खतरे हो गए, उसमें बिहार है, बंगाल है, महाराष्ट्र है। और ये देखिए कि इन्हीं 3 राज्यों में रामनवमी वाले दंगे भी ज़्यादा हुए, है ना। तो ये भाजपा वो दंगा कराने के रास्ते पर चल रही है। तो ये तो पहली बात हुई। उसके बाद मैं इफ्तार पर आता हूँ। देखिए ये तो रमज़ान का महीना है, मैं दर्शकों को भी बताऊँ, जो लूनर कैलेंडर होता है जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं, उसका ये 9वां महीना होता है, रमज़ान का महीना। और इसलिए इसको पवित्र माना जाता है कि कहते हैं कि जो कुरान शरीफ है, जो मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, वो इसी महीने में उसको रिवील किया गया था, निकाला गया था। हाँ, बताया गया था लोगों को। तो ये जो है इसमें मुसलमान भाई बहन जो हमारे हैं वो रोज़ा रखते हैं सुबह से शाम तक का। सुबह में सूरज उगने के पहले सहरी करते हैं, और फिर रोज़ा जब सूरज डूबता है तो इफ्तार करते हैं, खोल देते हैं। हाँ रोज़ा खोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रोज़ा तोड़ दिया, रोज़ा तोड़ा नहीं जाता है, खोला जाता है। ये भी बात समझने की है। तो इफ्तार एक अच्छी चीज़ है। वही हिंदुस्तान की जो मतलब गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, जो हिंदू मुसलमान सबको मिल के बनी है, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, वो इफ्तार उसकी है। मैं भी, मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं और मैं भी इफ्तार में जाते रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा आता है, लगता है मुसलमानों के साथ बैठ के। मैं खुद रोज़ा रखता तो नहीं, रोज़ा खोलता हूँ। हाँ, तो इफ्तार में जो खजूर खाते हैं हम लोग, घुगनी खाते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, कुछ फल खाते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। और मैं बचपन से इफ्तार में जाता रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी आपने जो जिक्र किया ये पलटू राम का इफ्तार, तो पलटू राम का तो इफ्तार है, उसको आप कह सकते हैं कि वो सियासी इफ्तार है। सियासी इफ्तार मतलब ये इफ्तार सियासी का रूप ले रहा है। हाँ, मतलब कहते ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप कह रहे हैं कि हम इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आपका निशाना कहीं वोट बैंक पर है। अब देखिए पलटू राम कैसे व्यक्ति हैं, बार बार इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। 2 या 3 बार तो ये भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं। जब CAA आया था तब इनका मुंह नहीं खुल रहा था, उसमें भाजपा के साथ ये बैठे हुए थे, भाजपा की गोद में। अभी देखिए जो बिहार शरीफ की घटना हुई है वो नालंदा में हुई है, जो कि पलटू राम का गृह जिला है, है ना। और नालंदा तो इनको इतना प्रिय है कि पलटू राम बार बार दौड़ दौड़ के बिना बात के नालंदा जाते रहते हैं। लेकिन ऐसा दंगा हुआ, देश भर में उसकी चर्चा हुई, है ना, देश भर में उसकी चर्चा हुई, और तब पलटू राम एक बार झांकने भी नहीं गए। मतलब दिखा रहा है कि ये मतलब कितना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसलिए आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, मतलब बहुत लोगों ने, मुसलमानों ने बायकाट का ट्रेंड भी चलाया कि हम लोग इस इफ्तार में शामिल नहीं होंगे। अभी बिहार शरीफ की आग ठंडी भी नहीं हुई है और आप यहाँ इफ्तार दे रहे हैं, ये क्या मजाक है। तो देखिए पलटू राम से तो नैतिकता की उम्मीद करना ही निरर्थक है। तो ये लोग तो अपना ये करते हैं, तो इस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा, हिंदुओं से, कि यदि कोई भी आपका मुसलमान दोस्त, मुसलमान पड़ोसी आपको इफ्तार पर बुलाए तो ज़रूर जाइए। और ये हाँ, आपके यहाँ यदि होली हो तो उसको होली मिलन में बुलाइए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर आपको क्या लगता है कि बिहार में जो वोट होते हैं वो जातिवाद पर बनते हैं? देखिए मैं मतलब IPS से इतने समय रहा और पूरे देश भर में मुझे चुनाव कराने का अनुभव है, बिहार के बाहर भी। सिर्फ बिहार में ये बात नहीं है, पूरे देश में ये ऑल इंडिया पैटर्न है। लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं। मैं कर्नाटक गया था चुनाव कराने, इलेक्शन कमीशन ने मुझे भेजा था। वहाँ अलग अलग जातियाँ हैं जो बिहार में नहीं है, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि कोई लिंगायत लोगों का अलग ग्रुप है, लिंगायत जाति के लोग अलग तरीके से वोट दे रहे हैं, वो कलीग लोग हैं वो अलग तरीके से देते हैं, कुरबा का वोटिंग अलग है। हरियाणा में जाइए तो आपको जाट का पॉलिटिक्स मिलेगा, जाट और जाटव का पॉलिटिक्स मिलेगा, है ना। तो मतलब ये अलग जातियाँ बदल जाती हैं, है ना। लेकिन ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, जातीय और सांप्रदायिक राजनीति, ये समझिए पूरे भारतवर्ष में होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बिहार कुछ ज़्यादा बदनाम हो गया, जैसे मुंदी बदनाम हो गई ना, ऐसे ही बिहार थोड़ा बदनाम हो गया। जी सर, बिहार की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? जो बिहार की राजनीति होती है, कहा जाता है कि बिहार की राजनीति हर राज्य से अलग है।
नहीं, हर राज्य से अलग तो वैसे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे जातीय और धार्मिक तरीके पर बाकी राज्यों में वोटिंग होती है तो बिहार भी उससे अलग नहीं है, बिहार में भी वैसे ही वोटिंग होती है, वो तो नहीं कहूँगा। और इस तरह से देखिए तो पूरे हिंदुस्तान के जो मतदाता हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर वोट डालना चाहिए, क्या है, तो गरीबी है, अशिक्षा है, रोजगार है, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्रभावित होते हैं। उनको छोड़ के लोग जाति पर वोट देते हैं। धर्म, यदि बिहार के संदर्भ में आप कहें तो बड़े बड़े माफिया डॉन को उनकी जाति के लोग वोट दे के जिता देते हैं, और जब अपराध बढ़ते हैं तो सब लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो ये गलत है। मैं बार बार फिर चैनल के माध्यम से अपील लोगों से करता हूँ, 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव होगा, इस देश में केंद्र में कौन सी सरकार बनेगी वो तय होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो तय होगा, है ना। तो उसमें सोच समझ के वोट दीजिए, विवेक से वोट दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि गौतम अडानी के चपरासी को दोबारा चुन लीजिए, इन सब का ध्यान रखें, यही मैं कहना चाहूँगा। तो सुना आपने सर ने क्या कहा। बता दें कि जो भी बिहार शरीफ में और सासाराम में जो रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुआ है, तो सर का कहना है कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के द्वारा कराया। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि क्या ज़रूरत है मस्जिद के बाहर जाकर रामनवमी मनाने की। बता दें कि पूरे देश में 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों का यह एजेंडा होता है कि हम हिंदुत्व करा दे, हिंदू मुस्लिम राइट करा दे, ताकि जो 80% वोट है वो हमें मिल जाए। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि जो बिहार शरीफ और सासाराम में जो हिंसा हुए हैं, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जब खुलासा होगा तो पता चल जाएगा कि आखिर वहां पर ये किसने कराया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।